आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर अब तक आपने इसकी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लेलिस्ट देखें, इसका पूरा का पूरा बेसिक देखें। अगर आपको ओडी का पूरा कोर्स पढ़ना है, पूरा कोर्स, तो हमारी ऐप पर अवेलेबल है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, और डेमो आप ये यूट्यूब पर देख ही रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हमारी ऐप पे पूरा कोर्स अपलोडेड है, आप वहां से बाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो जो हमारा नया पैटर्न है जिसमें ओडी और पीडी दोनों मिक्स करके दी गई है, उस तरीके से भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो जैसे भी आप कोर्स अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, एक पोजीशन बनाना चाहते हैं अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस कोर्स का मतलब फायदा लीजिए और अपनी मार्क्स जो परसेंटेज जो है अपनी यूनिवर्सिटी में पोजीशन इंक्रीज कीजिए। तो अगर आज की बात हम करें तो ये वाला है, सभी जितने भी मैथ है, कोशिश मैं ये करूंगी जल्दी से जल्दी सारे के सारे मैथ आपको, चाहे बीएससी हो एमएससी हो, सबके कोर्स जो है आपको अवेलेबल कराए जाएं और आप सभी बच्चों की हेल्प की जाए। तो अगर आज का ये टॉपिक देखें हम, तो पहला टारगेट यही होता है कि इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला आता है सॉल्वेबल फॉर पी। क्या मैं यहाँ पे लीनियर फैक्टर कर सकती हूँ? नहीं। तो सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व नहीं होगा। अब जाओ वाई पे। वाई क्या, आपको सिंपल सा फंडा ये चेक करना है कि हमारे पास 3 है एक्स वाई पी, तो क्या मैं वाई को एक्स और पी के टर्म में लिख सकती हूँ? बस ये चेक करना है आपको। तो y इक्वल टू देखना है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। ये y मैं यहाँ पे माइनस में इधर ले जाऊं, इधर, तो ये माइनस से इधर गया प्लस में। अब ये p वाला एक साइड ले आओ, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में p, और यहाँ पे ये माइनस में। इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए था y, तो इसलिए माइनस में, तो मैं इसको इधर लेगी। वो तो आप कर सकते थे माइनस को मान लो, उस तरीके से कर सकते थे। तो ये माइनस में ये इधर आ गया, ये प्लस में ये इधर आ गया, p वाला एक साइड हो गया, y इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब y को मैं यहाँ पर xp के टर्म में लिख सकती हूँ। तो ये मेरा काम हो रहा है भाई। सॉल्वेबल फॉर y से ये सॉल्व होगा, सॉल्वेबल फॉर y से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको पूरे पैटर्न की तरह करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई 5 स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास? p माइनस के y इक्वल टू लॉग p स्केयर माइनस के 1, ठीक है। यहां से देखो सिंपल हमें ये y इक्वल टू xp की फॉर्म में, मतलब xp की टर्म में लिख सके, ऐसा नहीं दिख रहा उस फॉर्म में। तो इसको बनाते जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो यहां से मैं इसको इधर ले जाऊं, तो मतलब y, इसको डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे p, ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में, और ये माइनस में इधर जाके प्लस में। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू p माइनस लॉग p स्केयर माइनस के 1, यस। तो हम y को xp के टर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, कुछ क्वेश्चन में सिंपली गिवन होता है, कुछ में हमें थोड़ा सा सॉल्व करके निकालना होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू xp के टर्म में लिख। इस फॉर्म में ये है। जैसे ही इस फॉर्म में आया तो स्टेप नंबर 2 क्या कहेगा? स्टेप नंबर 2 कहेगा कि यहां से आप दो तरीके से लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, भाई इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, या आप बोल दो टू फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे आप जैसे मन करे वैसे लिख लेना। तो टू फाइंड dy अपॉन dx, टू फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे dy अपॉन dx मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। तो y का क्या हो जाएगा मेरे पास? dy अपॉन dx।
अब यहाँ पे जो इक्वल टू में रिमेनिंग है ये मैं लिख लेती हूँ p माइनस के लॉग क्या है, p स्क्वायर माइनस के 1, p स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो p का क्या हो जाएगा यहाँ पे dp अपॉन dx माइनस log इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, है ना। log x का क्या होता है बेटा, अगर डेरिवेटिव करते हैं हम log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे 1 अपॉन दिस p स्क्वायर माइनस के 1। अब फिर जो ये x की जगह बैठा है इसका करो, तो p स्क्वायर का क्या होगा 2p dp अपॉन dx, और यहाँ पे दिस 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है भाई 0 हो जाएगा, और p स्क्वायर का 2p dp अपॉन dx। यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू dp अपॉन dx माइनस यहाँ पे 2p p स्क्वायर माइनस के 1 सिंपल, और यहाँ पे आ गया dp अपॉन dx। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका बेटा dy अपॉन dx। अब इसके बाद ये पूरा पोर्शन मेरे पास हो चुका है। अब अगला स्टेप जो रहेगा डेरिवेटिव निकालने के बाद, आपका अगला स्टेप रहेगा आपको पुट करना होगा dy अपॉन dx की जगह p। क्या करना है, dy अपॉन dx की जगह p पुट करना, तो इसकी जगह p पुट कर दो, तो p इक्वल टू यहाँ से पूरे में से dp अपॉन dx बाहर ले लो, तो 1 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dx। dp अपॉन dx बाहर ले लिया, और मेरे पास ये यहाँ पर बच गया बेटा। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करना, p वाले सारे एक साइड ले जाओ और x वाले एक साइड, तो अगर आप देखोगे तो ये x इधर आ जाएगा dx, ठीक है, इक्वल टू p वाला इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन p ब्रैकेट 1 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1, ये यस, और यहाँ पर dp। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये था कौन सा स्टेप नंबर 3 कि dy अपॉन dx की जगह p रखा, थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या, वो 3rd था, यहाँ पे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या कहते हैं कि जो ये मेरे पास आया है, जो इक्वेशन आई है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन फाइंड करते टाइम आपको दो सिचुएशन यहाँ पे मिलेगी, या तो आप p की वैल्यू निकाल पाओगे या p की वैल्यू नहीं निकलेगी। मतलब क्या है, p के टर्म में है ना, नहीं निकलेगी, p इक्वल टू नहीं आएगा। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन फाइंड करना, तो सिंपल सा फंडा है बेटा, यहाँ पर dx इक्वल टू p की एंट्री अलग आगे मतलब ब्रैकेट में कर दो, तो 1 अपॉन p माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल, 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे आ गया dp। ठीक है, तो यहाँ पे dx इक्वल टू 1 अपॉन p dp, ठीक है, माइनस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1 dp, अंदर वो करते हैं। अब यहाँ पे x वाले एक साइड है, p वाले एक साइड है, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, dx का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा log p। अब इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन, 2 बाहर इंटीग्रेशन से, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे किसका 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे dp, और इसका इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, तो इसका है फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये वाला। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन
1 अपॉन पी स्केयर माइनस के 1, पी स्केयर माइनस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डीपी, पी स्केयर माइनस के 1 और यहाँ पे डीपी। तो देखो ए की जगह क्या है 1 है और एक्स की जगह क्या है पी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है एक्स की जगह पी पुट कर दो और ए की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे डीपी हो जाएगा ये दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2, ए की जगह 1 आ गया, लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से कर दो, यहाँ पे x की जगह p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1, मुझे मेन इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2 लॉग p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1, तो यहाँ पे 1/2 लॉग क्या है बेटा p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1, और यहाँ पे कोई ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। दूसरी चीज, अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर कैसे करोगे, तो जब फॉर्मूला याद ना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर आप यहाँ पे इसका क्या कर दोगे पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है लीनियर है तो कांस्टेंट ऊपर लिखा जाएगा सिंपल, p प्लस के 1 इक्वल टू b अपॉन p प्लस आएगा p माइनस के 1, और इसको इसके इक्वल रख के कंपैरिजन करके यहाँ से a कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यू निकाल लोगे और फिर आसानी से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो देखो जहां तक हो सके फॉर्मूले याद कर लो, नहीं फॉर्मूले भाई याद हो रहे तो सिंपल सा फंडा उनका थोड़ा सा हिंट देख लो कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो ये वाला इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके फिर उसको आप रीअरेंज करोगे तो वापिस मेरे पास यही आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो भाई कैसे निकलेगा, आई होप आता होगा, 12th की बात है भाई, 11th-12th की बात है, कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया है बेटा। अब इसमें आगे x इक्वल टू लॉग p और यहाँ पे माइनस लॉग p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1, p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1 प्लस के c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो क्या यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से हम p की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो p को हम यहाँ पे एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे जिसकी वजह से हम यहाँ पर p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो स्टेप नंबर 5 में आप केस नंबर करोगे सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन नॉट eliminate the value of p, p की वैल्यू को हम यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से x को भी क्या लिखोगे pc के टर्म में लिखोगे, y को भी क्या लिखोगे pc के टर्म में लिखोगे, तो x तो ऑलरेडी p और c के टर्म में लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज लिख दो, log p माइनस log p माइनस के 1 अपॉन p प्लस के 1 प्लस के c, याद। अब y के देखो, अगर y में x प्रेजेंट होगा तो x की वैल्यू रख के उसको लिखेंगे, अदरवाइज जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो y इक्वल टू क्या है p माइनस के log p स्क्वायर माइनस के 1, तो इसमें x नहीं है तो जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया, जो भी गिवन रिलेशन मतलब जो भी रिलेशन आपको मैं क्वेश्चन दिया जाता है ना वही लिख देते, अगर इसमें x प्रेजेंट होता तो x की वैल्यू पुट करके तब लिखते, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल गया। तो ठीक है, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, और यहाँ पर
ये वाला मैंने देखो हिंट तो दे दिया है, पर ऐसा करते हैं, इसको ना कराई देती हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं कराई ही देती हूँ कि बाय चांस फॉर्मूला ना याद रहे तो कैसे आप इसको करोगे। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इस तरीके से आया भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देख लो बेटा। तो इसको आपने किस तरीके से करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे आ गया डीपी, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन p प्लस के 1 और p माइनस के 1, ये ले गया। तो a अपॉन p प्लस 1 b अपॉन p माइनस के 1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन ये एज इट इज, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं ना, लीनियर है तो कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लेते हैं, क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक लेते हैं, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे p प्लस के 1 और p माइनस के 1 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे a p माइनस के b p प्लस के b, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, अब अगर मैं p का देखूं तो a प्लस के b, यहाँ पे p और माइनस के a प्लस के b, ठीक है। अब बस आपने p के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करना, p का कोफिशिएंट कंपेयर करना, और जो नहीं p जिसमें नहीं है वो है ना, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे p नहीं है तो 0 है, तो इधर a प्लस के b है, इधर 0, तो ये आ गया। दूसरा मेरे पास इधर से अगर मैं देखूं तो माइनस के a प्लस के b है और इधर क्या है 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे a की जगह माइनस के b रख दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 1, तो 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। तो बस उनकी जगह वैल्यू रखो यहाँ पे और इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे ठीक है, इसकी जगह क्या रखूंगी मैं, a की जगह माइनस के 1/2, तो 1/2 p प्लस के 1 प्लस b की जगह 1/2, तो 1/2 p माइनस के 1 और यहाँ पे dp। तो ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2 क्या हो गया बेटा, बाहर ले लिया दोनों में से, इंटीग्रेशन यहाँ पे है 1/p प्लस 1 का, अब इसको डायरेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे, है ना, तो माइनस एज इट इज 1/p का मतलब 1/x का क्या होता है log x, तो 1/ इसका हो गया 1 प्लस log p प्लस के 1, यहाँ पे भी log p माइनस के 1, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया। फिर जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है वो नीचे, तो यहाँ दोनों जगह 1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1/2 बाहर, इसका हो गया दिस और इसका हो गया दिस। तो यहाँ पे अब हमें पता है 1/2 बाहर, log प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, और यही आपका फॉर्मूले में था। 1/2 log माइनस वाला देखो आ गया p माइनस के 1 और p प्लस के 1, p माइनस के 1 p प्लस के 1। तो ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूले, पर जो मेन फॉर्मूले होते हैं उनको याद रखो, ठीक है, और जिनका हो सकता है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आ गया उनको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।